सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के क्वांटम हीलिंग कोड के हमारे सेशन में। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। फोकस। फोकस में भी क्वांटम फोकस उनसे भी ज्यादा डीप इसके अंदर स्टडी करनी है कि क्वांटम फोकस क्या होता है। और क्वांटम फोकस पर पहुंचने से पहले हमें फोकस से रिलेटेड तीन टर्म्स और हैं हमारे पास क्वांटम फोकस से रिलेटेड। जैसे अटेंशन, सबसे पहले अटेंशन, फिर आएगा कंसंट्रेशन, और फिर फोकस। उसके बाद और डीप में जाएंगे तब क्वांटम फोकस आता है। और उसको एक एक करके समझेंगे। ये न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे और नॉर्मल भी समझेंगे इसको। मैं अभी शेयर करके फिर आपको सारा डिटेल में हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम्म तो आज का हमारा टॉपिक है, आप नोट कर सकते हैं डायरी में, अटेंशन, कंसंट्रेशन, फोकस एंड क्वांटम फोकस। ये पूरा का पूरा क्वांटम फोकस के जितने भी पार्ट्स हैं सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हम अटेंशन अटेंशन को समझेंगे क्या है। अच्छा, एक तो आप चलो सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन ही पूछते हूँ। आप आज कहीं भी गए थे, रास्ते में आते वक्त आपने क्या क्या देखा? अब बताओ जरा कोई भी। साइन देखते हैं सबसे पहले तो आते हुए जाते हुए। अच्छा, तो और वहां पे थोड़ा वो के रोड जो भी पान रास्ते में कोई भी दीवार आपको दिखाई दी, उसका रंग क्या था? एक दीवार का रंग येलो था, व्हाइट था, ग्रे था। कई सारी दीवारें देखी थी। कई सारी देखी। ठीक है। हाँ, अच्छा, आपको आज किस किस ने नमस्ते किया सुबह से? बहुत लोगों ने किया। बहुत सब बड़े थे, लोगों ने हमने किया। ही किया। मतलब सब हम बड़े ना थे कल, हमने ओवरऑल किया। देखते हैं, पूरा फोकस अटेंशन हमारा नहीं होता है। ये है कि भी हम्म। हम देखा, हाँ बहुत सारे लोग दिखे थे, ठीक है। और इधर से दीवार भी थी और खिड़की जंगले भी थे और रास्ते में बहुत सारा साइड में भी बहुत कुछ था। तो वो सब हमने देख लिया, एक थोड़ा सरसरी ध्यान हमारा चला गया कि भाई ये चीजें थी रास्ते में। तो ये पूरा हम उसमें डिटेल नहीं देख पाते हैं, है ना। और अब हम इसको समझते हैं भी अटेंशन क्या है। इसको दो तरीके से समझेंगे कि भी अपने मन और ब्रेन की एनर्जी एनर्जी तो किसी एक स्टिमुलस पर लेकर जाना। इसका जो डेफिनेशन है अटेंशन की वो क्या है कि अपने मन की और ब्रेन की एनर्जी को किसी एक चीज पर फोकस करना, एक चीज पर लेकर के जाना। वो इसका अटेंशन का मीनिंग है। तो दूसरा हम इसका समझेंगे न्यूरोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी। न्यूरोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि ये ब्रेन का एक फिल्टरिंग सिस्टम है। ब्रेन फिल्टर करके जो चीज हमें दिखाता है वो हम अटेंशन में देखते हैं। ब्रेन क्या करता है, हर सेकंड में 11 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हर सेकंड में रिसीव कर लेता है। लेकिन हम कॉन्शियसली सिर्फ 40-50 बिट्स ही प्रोसेस कर पाते हैं, क्योंकि ब्रेन में बहुत कुछ, बहुत पावर है, लेकिन हम सिर्फ इतना ही कर पाते हैं। बाकी सब सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। इतना तेज प्रोसेसिंग है इसकी। और ये सिलेक्शन का काम हमारा कौन करता है? आरएएस, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, जो ये काम करता है कौन सी चीज को हमने अंदर लेके जाना है और कौन सी को ऐसे ही छोड़ देना है। तो ये हमारा आरएएस फैक्टर जो है वो इसमें काम कर रहा होता है। वो और ये यहाँ पे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में इसकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं। और अटेंशन हमारा ब्रेन का फिल्टर सिस्टम है, यानी यहाँ से फिल्टर होकर के हमारे अंदर मेमोरी के अंदर वो चीज जाती है और उसी पर हम ध्यान करते हैं। जो फिल्टर होके एकदम से हमारे सामने जो मेमोरी में रह गया वो हमारा अटेंशन स्पैन है हमारा। और इस स्टडी को पढ़ने का लाभ क्या होगा हमारी लाइफ में, इंपॉर्टेंस क्या है डेली लाइफ में इसका, कि मतलब पढ़ाई में हम कहते हैं ना अटेंशन अटेंशन दो, अटेंड हो अच्छे से, अटेंशन में आकर के पढ़ो। मेडिटेशन और हीलिंग में, रिलेशनशिप में, कम्युनिकेशन में, डिसीजन मेकिंग में, इन सब चीजों में इसका हम ध्यान करते हैं, इसका पढ़ने का लाभ होता है हमें। और अब इसको और अच्छे से समझें डीप से। जैसे
अब सीसीटीवी कैमरा का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। पूरे घर में कैमरा तो लगे हुए हैं, लेकिन हमारी जो इंद्रियां हैं वो इंफॉर्मेशन कहाँ कलेक्ट करती हैं? जहां हमें जरूरत है वहां की। हम सारा तो नहीं देखते। कैमरा तो सब रिकॉर्ड कर रहा है, 24 घंटे रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन हम कहाँ देखते हैं? जहां हमें सिर्फ जरूरत होती है, जो जो हमारे पास जो फुटेज हमें चाहिए, हम सिर्फ वो देखते हैं। 24 घंटे होने वाली रिकॉर्डिंग में से हम सिर्फ वही फुटेज देखेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अटेंशन को यहाँ से आप समझेंगे कि हम वही चीज ध्यान में रखते हैं जो हमें जरूरत है। जितना हमें इम्पोर्टेंट लगता है, तो अटेंशन में उतना ही होता है। तो अब दूसरा इसको हम समझेंगे इस तरह से, टॉर्च लाइट मेटाफर ये लेकर के समझते हैं कि इमेजिन कीजिए कि अंधेरा कमरा है और आपके हाथ में टॉर्च है। तो टॉर्च लाइट जहां डालते हैं वहीं दिखता है। ये तो नहीं कि कमरे में और सामान नहीं है, लेकिन हम कितना देखेंगे? जितना हम जहां टॉर्च मारेंगे उतना ही देखेंगे। तो टॉर्च लाइट जहां जहां डलेगी वही दिखेगा। ये अटेंशन है। बस जितना हम चाहें उतना देखें, वो अटेंशन है। मन की लाइट को सही जगह पर डालना, यानी हम जो देखना चाहें सही जगह पे वहीं हम डालते हैं, बस ज्यादा हम नहीं करते फिर उसमें। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल से समझें। गूगल पर लाखों रिजल्ट आते हैं। गूगल के पेज भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम सिर्फ फर्स्ट पेज देखते हैं। वो अटेंशन वहीं जाता है और कहीं जाता ही नहीं है। अटेंशन भी वैसा ही है, जो चीज हम देखना चाहें, जो पॉसिबल हो, सिर्फ उसी चीज को देखें। ये है अटेंशन। ठीक है। तो अटेंशन को ये हम इस तरह से समझ सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अच्छा, अटेंशन होने में डिफिकल्टी क्यों 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 होती है? क्योंकि ओवर थिंकिंग हो रही है, इसलिए हम पूरा अटेंशन से नहीं कर पाते काम। ओवर थिंकिंग है, डिस्ट्रैक्शंस हैं। ओवर थिंकिंग क्या क्या हो रही है? मोबाइल की नोटिफिकेशन है, सोशल मीडिया है, अनवांटेड थॉट्स हैं। इस वजह से हम इनके चक्कर में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो रही है, तो हमारा जो अटेंशन है वो ढंग से नहीं हो पाता है। और ब्रेन की वायरिंग डोपामाइन हिट पर एडिक्टेड हो जाती हैं, और हर नोटिफिकेशन हमें छोटा छोटा रिवार्ड लगने लग जाती है। क्यों करते हैं हम ऐसा? क्योंकि ब्रेन की वायरिंग है कि भाई देखेंगे तो कुछ ना कुछ पता नहीं क्या मिल जाए। तो उसको रिवार्ड से जोड़ा हुआ है हमने कि हाँ कुछ हमने पा लिया। नोटिफिकेशन देख लिया तो हमने कुछ ना कुछ अचीव कर लिया। तो बार बार जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है, कुछ भी आता है, तो हम फट से मोबाइल को ऑन करके देख लेते हैं। तो ये डिस्ट्रैक्शंस की वजह से भी हमारा ध्यान बिखर जाता है, और इसी वजह से अटेंशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। और और क्या है? क्यों डिफिकल्टी हो रही है आजकल हमें अटेंशन करने में? पास्ट की यादें, फ्यूचर के ट्रैप। पास्ट की यादें और फ्यूचर की चिंताएं हमें प्रेजेंट से दूर ले जाती हैं, और हम जिस चीज को पर भी अटेंशन देना चाहते हैं उसको भी पूरे ढंग से नहीं दे पाते। और क्या है हमारे पास? मल्टी टास्किंग हैबिट्स है हमारी। हम एक बार में कई सारे काम को छेड़ के बैठ जाते हैं, तो बार बार फिर अटेंशन तो स्विच होगा हमारा। अभी हम यहाँ ये देख रहे हैं, दूसरा किचन में भी अगर कुछ रखा है तो उसका भी ध्यान चला जाएगा। कोई डोर पे आ गया, बेल बजा दी तो उसका भी ध्यान चला जाएगा। बच्चों ने कुछ कर दिया तो ध्यान चला जाएगा। तो हमारा जो अटेंशन है वो स्विच होता रहता है। इस वजह से भी हम पूरी तरह से अटेंटिव होकर के नहीं काम कर पाते, और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो फिर इससे कम हो जाती है। लैक ऑफ अवेयरनेस है। अब हम कॉन्शियस होकर के ऑब्जर्व नहीं करते, बस ऑटो पायलट पे चलते रहते हैं। यानी हम हमारे ब्रेन को कॉन्शियसली हम काम नहीं कर रहे होते, बस अपने आप ऑटोमेटिक जो हो रहा है हो रहा है। तो इस वजह से भी डिफिकल्टीज हैं पूरा अटेंशन करने में। अटेंशन इसलिए नहीं हो पाता, ये सारी चीजें हमारे रास्ते में बाधा बन के आ जाती हैं। फिर उसके बाद इसको एनएलपी पर्सपेक्टिव से समझते हैं। अब एनएलपी पर्सपेक्टिव से क्या समझेंगे? एनएलपी ये कहता है कि एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जहां हमारा अटेंशन होगा वहां एनर्जी जाएगी। जब हम अटेंशन को किसी सेंसरी चैनल पे ले जाएं, मान लो इसको हम जोड़ दें अपने विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक से,
तो उस एक्सपीरियंस को की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। यदि हम ध्यान से सुनने लग जाएं, ध्यान से किसी चीज को देखने लग जाएं, ध्यान से फील करने लग जाएं, तो हमारी इंटेंसिटी बढ़ती है। और दूसरा एक और क्या है, मेटा मॉडल जो है, मेटा मॉडल आपने पढ़ा था, क्वेश्चनिंग स्टाइल जो होता है, किसी भी वेग चीज को हम क्लियर कर लेते हैं क्वेश्चन पूछ करके। तो यहाँ पर भी क्या है कि मेटा मॉडल गलत क्वेश्चन से अटेंशन हमारी हटा देता है, सही क्वेश्चन से अटेंशन गैदर कर लेता है। अगर हमें क्वेश्चनिंग स्टाइल हमारा ठीक है, तो हम उस चीज को अटेंटिवली समझ सकते हैं। तो मेटा मॉडल ऐसे क्वेश्चन सिखाता है जो वेग, डिस्टोर्टेड या इनकम्प्लीट स्टेटमेंट को क्लियर करते हैं। तो वहां पर हम कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिससे हमारा पूरा अटेंशन उसमें सही ढंग से जा सके, पूरा क्लियर जा सके। तो क्लियर अटेंशन के लिए हम मेटा मॉडल के क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे अगर गलत ढंग से सवाल पूछ लिया कोई, तो अटेंशन बिखर जाएगा। जैसे सभी ऐसा क्यों सोचते हैं, मैं तो हमेशा ही, मेरे साथ ऐसा होता है। तो जो हमेशा ही कह दिया, तो क्या हो गया, तो बहुत तो बिखर गया सारा अटेंशन, तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा, फिर तो कहाँ कहाँ सोच जाएगा कि अटेंशन हमारा फिर बहुत सारी चीजों पे चला जाएगा। लेकिन यदि ये पूछा जाए कौन सी पर्टिकुलर वो सिचुएशन है जहां पर आपके साथ ये हुआ, तो फिर हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे एनएलपी हमें ये सिखाता है कि भी हमें प्रॉपर क्वेश्चन पूछ करके प्रॉपर ढंग से उस चीज को हम अगर प्रोसेस करेंगे, तो फिर हम अच्छा अटेंशन कर पाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट बात आती है एंकरिंग अटेंशन की। तो एंकरिंग अटेंशन को किसी जैसे कोई सिंबल साथ जुड़ जाए ना, तो भी अटेंशन हो जाता है। मान लीजिए हम कोई भी काम कर रहे हैं और हमारे किसी चीज को हम देखते हैं, मान लीजिए कई बार क्या होता है कि रसोई में हम एक मेनू चार्ट लगा लेते हैं। तो वैसे तो नहीं ध्यान रहता, भी बहुत सारी चीजें हैं बनाने के लिए, लेकिन एकदम से नहीं फोकस होगा। लेकिन यदि वो मेनू चार्ट रखा है तो देखते ही याद आ जाएगा, हाँ देख लो भाई मंडे को क्या बनना है, ट्यूसडे को क्या बनना है, वो देख लो। या फिर जैसे कोई पेन है, पेन को देखकर कोई चीज याद आ जाए, कोई डायरी में नोट लिखा हुआ उसको देखकर कुछ याद आ जाए, तो हम किसी न किसी चीज से एंकर कर लेते हैं, तो भी हम अपने अटेंशन को ठीक कर सकते हैं। फिर आती है बात प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, जिसकी हम करके देखें तो और अच्छे से क्लियर होगा। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज अभी हम करते हैं। अभी वाइट वाइट पेपर हम ले, एक उस पे एक डॉट लगाएं। देखो अटेंशन करने का तरीका है ये, अटेंशन कैसे हम बढ़ाएं अपना अटेंशन, क्योंकि हमारा अटेंशन बिखरा हुआ है। हमारा बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने होती है, चारों तरफ होती है देखने के लिए, लेकिन हम फोकस नहीं कर पाते, ना ही उस चीज को हम ध्यान दे पाते हैं। तो इसकी जब अभ्यास करेंगे तो ये हमारा अटेंशन जो है वो बढ़ेगा। कैसे, व्हाइट पेपर पे एक डॉट लगा करके त्राटक किया जाए। अगर उस त्राटक पर हम कुछ देर टिक पाए, तो हमारा फोकस अटेंशन वहां बढ़ने लगता है। तो इसका हम एक त्राटक कर सकते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ पे तो मैंने किया नहीं, वो नहीं तो डाउनलोड करके करती मैं आपका, ताकि आप ये इस तरह से करेंगे तो आपका त्राटक करने से अटेंशन बढ़ता है। और अटेंशन अभी आप कर सकते हो वैसे ना, अपने पास में ही कर लो कहीं भी। एक जैसे मान लो ये है, अपने अंगूठे को ये सीधा करके इसके नाखून पे ही आप बिल्कुल एकदम टकटकी लगा के देखो थोड़ी देर, बिल्कुल ध्यान से, 1 मिनट भी लगातार देखो। पूरा फोकस से, पूरे ध्यान से देखो अपने नेल को। हम्म, चलिए रुक जाएं। अब इस 1 मिनट में भी आप ये बताओ, क्या थॉट्स पर कंट्रोल हुआ, थॉट्स आए कुछ, और थॉट्स आए, अदर थॉट्स, किस किस को आए अदर थॉट्स, नहीं आए। तो इट मीन्स ये जो त्राटक है उससे आपका अटेंशन का जो गहराई है वो बढ़ सकती है, अटेंशन की इंटेंसिटी हमारी त्राटक से बढ़ती है। त्राटक तो बहुत ही अच्छी एक टेक्निक होती है, चाहे हम मोमबत्ती की लो को सामने रख के करें, चाहे हम एक वाइट सरफेस पे एक डॉट लगा ले, उस पर थोड़ा सा फोकस करें, लगातार देखें बिना पलक झपकाए, तो हमारा ये कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, पिनियल ग्लैंड वहां पे एक्टिव होती है।
हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ती है। त्राटक के बहुत सारे लाभ है। अच्छा, दूसरी हम एक्टिविटी और ये कर सकते हैं, साउंड अटेंशन। ये तो हमने विजुअल अटेंशन करके देखा। दूसरी हम एक्टिविटी हम करें साउंड अटेंशन की, आंखें बंद करके और कुछ देर तक साउंड सुने बाहर की, ध्यान लगा करके, फोकस करके, अटेंटिव हो करके करें। ये प्रैक्टिकल करके देखें, आंखें बंद करें और 1 मिनट तक सराउंडिंग साउंड्स पर ध्यान दें। पंखा हो, चाहे ट्रैफिक हो, चाहे पक्षी बोल रहे हो, पूरा ध्यान दें। सिर्फ सुनना है आपने। अवेयर होकर के सुने। चलिए, खोलें आंख। अच्छा, अब बताइए, कौन कौन सी आवाजें सुनी? कितनी आवाजें सुनी आपने? ध्यान से सुनी तो किस किस चीज की आवाज आई आपके कान में? किचन का शोर सुना, पंखे की आवाज सुनी। हाँ। और किसी को? अमिता, आपको क्या सुना? पंखे की आवाज आ रही है मैम, और पंखे जरा की सा आवाज। पीछे काम वाली काम कर रही है तो थोड़ा सा वो बर्तन ऐसा ही, ठीक बात है। यानी अवेयर होकर के हम अपने अटेंशन को शार्पन कर सकते हैं। चलिए, एक और एक्टिविटी इसमें हमने नोट की थी कि भी स्टूडेंट से ये भी कहा है कि रूम में, ये जो रूम आपका है, जो भी रूम है, उसमें ये देखो कि लाल कलर की चीजें कौन कौन सी रखी हुई हैं। एक बार पूरे नजर घुमा लें पूरे रूम में कि लाल कलर की कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, देख लिया लाल कलर की चीजें। तो अब ये बताइए, अब आपने लाल कलर की चीजें देखी हैं और आप अब इधर ध्यान दो। तो नीली कितनी चीज थी आपने देखी लाल कलर की चीजें? तो नीली कितनी लाल थी? लाल ही नहीं, देखनी थी, नीली तो हमारा नहीं देखनी। अटेंशन कहाँ गया? सिर्फ लाल पे रेड। गया। बाकी उस चीजें टाइम पे बहुत एक सारी और चीज। पड़ी, वो हमने नहीं देखी। जबकि दृष्टि तो घूमी है ना सब जगह, हम्म। लेकिन जो हम देखना चाहते हैं वही देखते हैं बस। तो उसी पर ध्यान गया, लाल पर ही, ब्लू पर नहीं गया हमारा। यानी जो हम चाहते हैं उस पर तो अटेंशन दे देते हैं, और जो हम नहीं चाहते उस पर नहीं देते हैं। साइंटिफिकली समझे इसको। अटेंशन ब्रेन का फिल्टर है, और ब्रेन का कौन सा एरिया इसमें काम कर रहा है? हमारा आरएएस फिल्टर सिस्टम, आर ए रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम है। वो फिल्टर करके उस इंफॉर्मेशन को अंदर लेके जा रहा है, बाकी सारी छूट जाती है बाहर ही। और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये काम कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंटली इस चीज में ध्यान करता है। एक रेशनल माइंड है, ये उसी चीज को लेता है जो चीज को लेनी है, बाकी छूट जाता है। और इसमें कौन सा ऑर्गन, कौन सी ग्रंथि हमारी काम कर रही है? थैलामस ग्रंथि। तो ये सेंसरी इन्फो को, ये यहाँ पे ये सेंसरी इंफॉर्मेशन लेने वाले हमारी ग्रंथि है थैलामस। अच्छा, अटेंशन ट्रेन किया जा सकता है। अटेंशन को भी हम ट्रेनिंग से उसको सुधार सकते हैं। कैसे कैसे? अपने पास तो एनएलपी की टेक्निक्स है, माइंडफुल मेडिटेशन करके, पूरा फोकस से जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं, कोई चीज को हम एंकरिंग करते हैं तो वो पूरा फोकस कर लेते हैं, तो अटेंशन स्पैन अपना बढ़ सकता है। एंकरिंग भी है, विजुअलाइजेशन है, और रिड्यूसिंग डिस्ट्रैक्शंस, ये सब टेक्निक है जिससे हम अटेंशन को बढ़ा सकते हैं। चलिए, अब आप ये बताइए, आपको क्या लगा कि आपका अटेंशन कभी ज्यादा होता है या कभी कम होता है? कैसे कम होता है, कैसे ज्यादा होता है, बताइए। टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं तो वैसे अटेंशन आजू बाजू का तो सब निकल ही जाता है, हमेशा पूरा फोकस उस पे ही रहता है। पूरा अटेंटिव नहीं हो पाते। मोबाइल है, या चिंताएं हैं पास्ट फ्यूचर की, या हमारे गोल के पर पहुंचने की जो चिंताएं हैं, जो भी कार्य है हमारे, उसकी वजह से हम आसपास की चीजों पर पूरा अटेंशन नहीं रखते। जो हम चाहते हैं सिर्फ उतना ही अटेंशन रख पाते हैं। तो यदि हम डेली 5 मिनट एक कोई त्राटक का अभ्यास करें तो इस चीज को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये अटेंशन पर डिस्कशन किया। उसके बाद हम चलते हैं, कंसंट्रेशन क्या है? अटेंशन और कंसंट्रेशन में क्या फर्क है, और वो क्या है, फिर वो देखते हैं क्या है।
अच्छा, अटेंशन के लिए, अभी कंसंट्रेशन के लिए आपको एक छोटी सी मैं एक्टिविटी कराती हूँ। आपको मैं 10 चीजों के नाम लूंगी, ठीक है? और उनमें से फिर आपको बताना है कि आपको कितनी ध्यान में रहते हैं, कितना आपका कंसंट्रेशन कितना, वो उससे पता चलेगा। मैं आपको 10 चीजों के नाम लूंगी, आपने मुझे बताना है कि भी आपको याद रही कि नहीं रही। आप आंखें बंद करें। मैं 10 10 नाम लूंगी, उनमें से आपको कितना ध्यान रहे, आपके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। बुक, मैंगो, चेयर, पेन, कंप्यूटर, मोबाइल, रोज, हैप्पीनेस, मिरर, लाइट, चेयर, टेबल। चलो, आंखें खोलो। अब बताओ कितने शब्द याद रहे मेरे बोले हुए में से? बुक, मैंगो, टेबल, चेयर, मोबाइल, लैपटॉप, क्या कंप्यूटर कह लीजिए। 6 हो गए क्या ये? और मेरे तो 6 ही हैं अभी तक तो। 6 हो गए, ठीक है। अमिता, आपको कितने याद रहे? 6 तो यही थे, मैंगो, चेयर। नीतू ने सारे बता दिए। ये नहीं आप बताओ नीतू ने अपने अपना कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग बता दिया। कुछ रह गया तो याद कर ले। बुक, पेन, चेयर। पेन 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 3 याद पेन। आए। हाँ। बुक, पेन, चेयर, मैंगो, हैप्पीनेस बोला। हाँ, हैप्पीनेस, पेन और हैप्पीनेस मैम दो और जोड़े हैं उसमें। चेयर बोला। ओके। चेयर और टेबल तो बता दिया था ना। हाँ। रेणुका जी, आपको और कितने याद रहे? आप म्यूट हो। सॉरी, मैंने कहा अभी तो 2 बार ऑलरेडी रिपीट हो गए तो वो मेमोरी में आ गए, बट हाँ, इट्स तो ये रिपीट एक्टिविटी करना लेकिन, उस वक्त ध्यान से रहता है, बट रिपीट करने में वो मेमोरी में वो नहीं आते, बट हाँ, हाँ, तो उस ये वक्त सुने थे जो तो सब सुन एक्टिविटी रहे है, थे। ये हमारे कंसंट्रेशन को दिखाएगी। मैम रोज भी था एक। रोज। रोज भी था, चलो। तो उस वक्त एक बार सुन करके जितने हम याद रख पाए, इतना इसका मतलब हमारी उतनी कंसंट्रेशन थी उसके अंदर, तब हम कर पाए। तो ये, इससे ये पता चलता है कि सिर्फ अटेंशन से काम नहीं चलेगा, कंसंट्रेट भी हमें करना है। और कंसंट्रेशन करना पड़ेगा और उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस में कंसंट्रेशन चाहिए। तो अटेंशन जहाँ चाहिए कि हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो ले ली, कंसंट्रेशन उसमें चाहिए कि हम कितना हम कंसंट्रेशन से चीजों को याद रख पाते हैं। तो कंसंट्रेशन की जो परिभाषा है वो हम देखते हैं क्या है, कंसंट्रेशन किसे कहते हैं। इसकी सिंपल डेफिनेशन तो ये है कि कंसंट्रेशन जो है वो अटेंशन को लंबे समय तक एक ही जगह पर होल्ड रखने को कहते हैं। अपने ध्यान को हम कितना एक जगह पे रोक पाते हैं, वो कंसंट्रेशन हमारी, यानी हमारा ड्यूरेबल कितना है, वो चीज कितनी कितनी ड्यूरेशन तक हम उसको याद रख पाते हैं। अगर अटेंशन एक टॉर्च लाइट है, तो कंसंट्रेशन उस लाइट को स्टेडी रखना है, यानी उसको लंबे समय तक वहीं पर टिकाए रखना है, वो कंसंट्रेशन है। समझ आ रहा है? टॉर्च दिखाना किसी चीज को तो अटेंशन है, और उसको लंबे समय तक देखते रहना वो कंसंट्रेशन है। ठीक है? कंसंट्रेशन उसको लंबे समय तक दिखाए ताकि चीजें और क्लियर दिखें। और इसको अगर न्यूरोलॉजिकली समझे हम, तो क्या है, कंसंट्रेशन में ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और पेराइटल लोब्स स्ट्रांगली एक्टिवेट होता है। पेराइटल लोब्स, ये जो हमारा राइट और लेफ्ट जो लोब्स हैं, वो इसमें स्ट्रांगली एक्टिव होते हैं। और दूसरा, न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात इसमें कैसे जुड़ी है कि डोपामाइन मोटिवेशन और रिवार्ड देता है। हम जब किसी चीज पर कंसंट्रेशन होकर के कोई काम कर रहे हैं, तो वहां पर हमें डोपामाइन से और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। एक गाबा इसमें है जो डिस्ट्रैक्शन को काम करता है, डिस्ट्रैक्शन जो हो रही है उसको शांत करने का काम करता है। और ये है एसिटाइल कोलाइन, ये क्या चीज है भाई? सस्टेन्ड फोकस मेंटेन करता है। ये कल भी हमारे आया था ना, उसमें हम पढ़ रहे थे। कल कौन सा टॉपिक था हमारा? हैबिट ना, नींद का, स्लीपिंग का, स्लीपिंग। स्लीपिंग का था, हाँ। तो इसमें क्या है, फोकस मेंटेन रखता है ये हमारा, यानी हमें अलर्ट मोड में रखता है ना ये। तो ये फोकस मेंटेन करवाता है। कंसंट्रेशन वर्किंग मेमोरी और लर्निंग कैपेसिटी दोनों को बढ़ाता है। कंसंट्रेशन हमारा मेमोरी और लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है।
इम्पोर्टेंट क्यों, कहाँ कहाँ है ये? अपने पढ़ाई में, बच्चों के एग्जाम में, हीलिंग में, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में, स्पोर्ट्स में, क्योंकि उसमें लंबे समय तक हमें एक ही चीज पर ध्यान दे करके कंसंट्रेट होकर के काम करना पड़ता है, तो वहां पे इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। ये करा तो रही हो, पर मेरे को इसमें कोई ज्यादा मजा सा नहीं आ रहा। मतलब देख देख के पढ़ने में मजा नहीं आता इतना जितना एक फ्लो पीपीटी में ही आएगा मैम, अट्रैक्टिव से फ्लो पेजेस होते हैं पढ़ाता अच्छे है से बने उसमें, हुए। इससे ये मैंने अपने नॉलेज के लिए तो बना लिया, लेकिन पढ़ाते वक्त ना वो मजा नहीं आ रहा मुझे। तो मैं तो इसको फ्लो में पढ़ाने की उसमें याद ही हूँ ज्यादातर। चलो अभी तो आज करते हैं इसको पूरा। अच्छा, हमने और क्या देखा? डिफिकल्टी, हाँ कंसंट्रेशन में इसके एग्जाम्पल देखते हैं अब। एग्जाम्पल इसके क्या क्या है? जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास मेटाफर, कंसंट्रेशन इसमें मैग्नीफाइंग जो ग्लास है, वो वो जिन चीजों को, किरणों को मैग्नीफाई करके लेता है, तो वो कंसंट्रेशन का एग्जाम्पल है। सूरज की रोशनी तो हर जगह बिखरी हुई है, लेकिन हम एक लेंस में अगर उसको कंसंट्रेट कर रहे हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको गैदर कर रहे हैं, तो वो गैदर होने से कागज जल पड़ता है। देखो, आपने हाँ, देखा होगा, है ना, एक बचपन में जगह पे किया हमने हुआ है। उसको डाली, कंसंट्रेट करके डाली, तो वो इतनी पावरफुल हो जाती है। यानी अटेंशन से ज्यादा पावरफुल हमारी कंसंट्रेशन है। तो जो भी एनर्जी एक जगह जब इकट्ठी होती है, तो उसका परिणाम अच्छा आता है। तो ये कंसंट्रेशन का ये मैग्नीफाइंग ग्लास मेटाफर से हम समझ सकते हैं। दूसरा, रिवर और डैम से समझ सकते हैं। रिवर तो बह रही है, ये एक अटेंशन है कि भी नदी बह रही है, और डैम क्या करेगा? उसको रोक करके एनर्जी को स्टोर करता है, तब जाके बिजली बनती है। ये कंसंट्रेशन है, यानी उसको हमने स्टोर किया। और अब लेसन क्या मिला इससे? कि फ्लो को रोक कर इस्तेमाल करने से पावर बढ़ती है। यानी एक वैसे ही बही जा रही है एनर्जी, जो है खराब हो रही है, उसको रोका, तो फिर उसका ज्यादा लाभ हुआ। अच्छा, एक और मेटाफर इसका यूज करें, कुकिंग मेटाफर। यानी हमने गैस पर दूध रख दिया, उबल रहा है, इधर उधर बिखर रहा है, तो दूध उफन जाएगा तो बिखरेगा, तो बिखर रहा है। लेकिन यदि आप लगातार देखते रहें, तो दूध नहीं बिखरेगा, सेफ रहेगा। वो हमारा कंसंट्रेशन हो गया। तो इससे हमें शिक्षा ये मिली कि लगातार ध्यान बनाए रखना, ये हमारे सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है। ठीक है। अच्छा, तो फिर जब इतना जरूरी है कंसंट्रेशन, इतना उससे लाभ होता है, तो फिर डिफिकल्टी क्यों आती है इसको? फिर क्यों क्यों नहीं हो पाता ये हमारा? क्यों? क्योंकि माइंड घूमता रहता है, माइंड वांडरिंग है। और रिसर्च, हमारी जो सोच है, इसमें हमारी सोच लगभग 47% टाइम भटकती रहती है। हमारी सोच एक जगह रुकती ही नहीं है, एक काम करने लगते हैं, माइंड और भी चलता रहता है, तो हमारी कंसंट्रेशन को वो तोड़ देता है। फिर या पास्ट में चले गए या फ्यूचर में चले गए, हमारे माइंड का जो ये घूमना फिरना है, इस वजह से कंसंट्रेशन ज्यादा देर तक नहीं रह पाती है। दूसरा, इंटरनल नॉइस चलती रहती है। इंटरनल नॉइस, जैसे स्ट्रेस है, कोई एंजाइटी है, कोई ओवर थिंकिंग है, कोई कंसंट्रेशन में ब्रेक आ रहा है, तो ये चीजें भी हमें कंसंट्रेशन पूरा होने नहीं देती, वो ब्रेक हो जाता है फिर। और जब किसी काम में हमें इंटरेस्ट नहीं होता, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, तो भी नेचुरली कंसंट्रेशन नहीं होगा। बिना इंटरेस्ट के काम में तो हो ही नहीं पाता। और कुछ ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, आज जो दुनिया डिजिटल की बन गई है ना, तो उसमें हर समय कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहती है, ब्रेन जो है ना थकता रहता है, तब भी हमारी कंसंट्रेशन में कमी आती है फिर। उसके बाद हम चलते हैं, इसको एनएलपी के पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि एनएलपी के हिसाब से कैसे समझे कंसंट्रेशन को। एनएलपी के हिसाब से हम देखें, एनएलपी पर्सपेक्टिव ऑन कंसंट्रेशन, चंकिंग डाउन टेक्निक। अगर देखो, पूरा लंबा समय तक हम किसी चीज पर नहीं टिक पा रहे हैं, नहीं कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, तो हमें चंकिंग डाउन, थोड़ा सा पार्ट्स में बांट करके काम कर लेना चाहिए। बड़ा काम है तो छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके हम करें। यानी पूरी किताब याद करनी है, हमारे पास है, हमारा टारगेट है, गोल है कि ये किताब पूरी पढ़नी है, तो एक साथ तो नहीं पढ़ पाएंगे, ब्रेन डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। तो हम उसको छोटे छोटे भागों में बांटेंगे, भी 2 पेज आज पढ़ लेंगे, 2 कल पढ़ लेंगे, ऐसे करके हम पूरी को पढ़ सकते हैं। तो ये टेक्निक है जो हमारी कंसंट्रेशन को बढ़ा सकती है और पूरा काम भी करवा सकती है।
एक है फिर टाइमलाइन टेक्निक। टाइमलाइन टेक्निक माइंड को क्या है, प्रेजेंट में रखने के लिए। टाइमलाइन में हम ये देखते हैं भी इधर पास्ट है हमारा, इधर फ्यूचर है, तो हमें रहना है प्रेजेंट में। ना तो पास्ट हमारे बस का है ना फ्यूचर, तो हमें प्रेजेंट में, टाइमलाइन पे जा करके भी हम प्रेजेंट में फोकस करते हैं। पास्ट और फ्यूचर को रिमूव करके सिर्फ नाउ पर ध्यान देना है, कि नाउ का पॉइंट है हमारा, उस पर ध्यान देना है, तो भी हमारी कंसंट्रेशन और अटेंशन ठीक रह सकती है। फिर उसके बाद आता है एंकरिंग कंसंट्रेशन। अब एंकरिंग कंसंट्रेशन, कोई एंकरिंग तो हम हर एक चीज में यूज कर लेते हैं एंकर करके, तो कैसे, कि कोई भी स्पेसिफिक एंकर, जब हमें कंसंट्रेशन करनी है किसी चीज पे, तो हम एक चीज को अपना एंकर बना लें। डीप ब्रीदिंग, हम डीप ब्रीद कर रहे हैं भाई, गहरे सांस ले रहे हैं, तो हम उसी चीज पर कंसंट्रेशन कर पा रहे हैं। या हमारा कोई जेस्चर ऐसा कर रहे हैं, कोई न कोई पोस्चर जेस्चर हमारा ऐसा बन जाता है, उसको सेट कर लेते हैं भाई, इस तरह से बैठ करके ध्यान होता है। अब मान लीजिए हम अभी बैठे हूँ, मैं सुखासन में बैठी हूँ, या सिद्धासन में बैठी हूँ, या पद्मासन में, जिस आसन में बैठ करके हम कुछ देर टिक सकें, तो भी हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो ये न्यूरोलॉजिकल टेक्निक्स अपना करके हम इसको बढ़ा सकते हैं। फिर सब मॉडलिटी चेंज। सब मॉडलिटी क्या होता है, समझते हो सब मॉडलिटी क्या है, याद है? बताओ। मोडालिटी का कोई पार्ट होगा मैम, नहीं, किसी एक्टिविटी का? सब मॉडलिटी ये क्या है, हमारी जो 5 सेंसेस हैं, उनके उनको कहते हैं सब मॉडलिटी। तो हमारे एनएलपी में हम 3 यूज करते हैं, वीए के, हाँ। विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, ये सब मॉडलिटी है। तो डिस्ट्रैक्शन वाली इमेज को डल कर दें, यानी उसका विजुअल जो है, जो डिस्ट्रैक्शन करे उनको डल कर दें, उनको बिल्कुल ही क्या कहते हैं, ब्लर कर दें। जो डिस्ट्रैक्शन करने वाली चीज उनको ब्लर कर दें, और जिस पर हमें फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है, उसको ब्राइट रखें। तो विजुअल ठीक कर लें उसका हम, तो हम कर पाएंगे। दूसरा, डिजायर टास्क की इमेज ब्राइट, क्लोज और कलरफुल बना दीजिए। बस, जो हमें डिजायर टास्क करना है, उसको हम अगर ब्राइट करके देखें, उसको पर ज्यादा ध्यान दें, क्लियर रखें उसको, तो वो सब मॉडलिटी चेंज करके हम कर सकते हैं। यानी विजुअल, अगर कोई दिखने वाली चीज है तो विजुअल को ब्राइट करेंगे, सुनना है तो उसको जैसे हेडफोन लगा के सुने कोई चीज, उसको हम क्लियरली सुनेंगे, बाकी चीजें फिर अपने आप कम हो जाएंगी। कोई फील करने वाली है तो उसको भी हम नजदीक जा करके फील करें उस चीज को, ज्यादा ढंग से मन बुद्धि से उसको ज्यादा रियलाइज करें। तो इस तरह से हम वीएके को चेंज करके भी अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब इसके प्रैक्टिकल एक्टिविटीज कौन कौन सी करने करें जिससे हमें हेल्प हो। तो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज हम करके देखें। स्टोरी विद डिस्ट्रैक्शन, कौन कौन सी, स्टूडेंट को एक स्टोरी सुनाइए, बीच बीच में इररिलेवेंट बातें ऐड कर दीजिए। अपने क्लास में सुना रहे हैं, तो आज तो मैं सारा कुछ जो मुझे सुनाना था वो बता ही रही हूँ सारा कुछ। अरे, स्टूडेंट को एक स्टोरी सुनाएंगे, बीच बीच में इररिलेवेंट बात ऐड कर देंगे। अब जैसे कि मान एक राजा था, है, उसका फेवरेट फ्रूट मैंगो था, वैसे मैंगो में विटामिन सी भी होता है, तो और राजा सुबह दौड़ने जाता था, यानी हमें वो इररिलेवेंट बना दिया उसको। और फिर बाद में उनसे पूछे कि स्टोरी में कौन सी बातें याद है भाई आपको, क्या चीज ऐसी थी जो अलग थी, क्या चीज ऐसी थी जो रेलेवेंट थी, वो बताओ। तो वो ध्यान से सुनेगा तो बता पाएगा। उसका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए स्टोरी सुनाई जाए, यानी स्टोरी को लोग सुनते ही ध्यान से, है ना, उसमें कंसंट्रेट भी हो जाते हैं। तो स्टोरी सुना करके हम उनको कंसंट्रेट कर सकते हैं, और फिर उससे पूछ सकते हैं कि भाई अब बताओ, फालतू की बातें कितनी थी जो नहीं ध्यान देने की थी, कौन सी ऐसी थी जो ध्यान से सुनने की थी। तो इस तरह से हम उनको एक प्रैक्टिकल ये कर सकते हैं उनके साथ। दूसरा, कैंडल फ्लेम एक्सरसाइज कर सकते हैं। कैंडल फ्लेम एक्सरसाइज कैसे करेंगे, एक कैंडल जला लें, 2 मिनट तक फ्लेम को देखने को बोले, जिसका भी कंसंट्रेशन बढ़ाना है उसके लिए। अब आप भी हम बात अभी पिछले अटेंशन में भी यही बात कर रहे थे कि भी त्राटक करें, कैंडल त्राटक कर सकते हैं, डॉट का त्राटक कर सकते हैं। तो 2 मिनट तक यदि एक लो को आप लगातार देखेंगे, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। पिनियल ग्लैंड्स और पिट्यूटरी ग्लैंड्स ये बहुत एक्टिव होती हैं, इससे तो ये भी थर्ड आई भी बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाती है त्राटक से, त्राटक का इतना लाभ है। तो कंसंट्रेशन तो बढ़ी जाती है फिर उससे। और जब वो फ्लेम पे त्राटक करे तो उसके बाद पूछा जाए क्या क्या थॉट्स आए थे, फिर वो बताएगा कि भी थॉट्स आए थे या नहीं आए थे।
तो कंसंट्रेशन क्या है? अटेंशन को होल्ड करने की कला है। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं ना, कंसंट्रेशन और अटेंशन को एक ही मान लेते हैं। अब बारीकी से समझेंगे तो पता चलेगा कि कंसंट्रेशन क्या है। वो अटेंशन को होल्ड कितनी देर किया हमने, वो कंसंट्रेशन है। एक और एक्टिविटी हम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को हम बोले कि 10 लंबे गहरे सांस लो, लंबे गहरे सांस लो, और वो लंबे गहरे सांस लेने लग जाए और खुद ही काउंट करे अपने सांस। अब और कोई काउंट ना करे, खुद ही अपने अभी आप करके देखो। 10 सांस लो, चलो अपने आप गिनना है आपने। हम्म, चलो रुक जाएं। तो अगर काउंट मिस हो जाए तो फिर क्या होगा? कंसंट्रेशन टूट जाएगा। काउंट लगातार करेंगे तो कंसंट्रेशन बना रहेगा। ठीक है, सच है ये बात। तो महसूस की ये बात कि आप लगातार काउंट कर रहे थे तो आप उतनी देर तक कंसंट्रेट कर पाए। यानी ब्रीदिंग को काउंट करके करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाती है। अच्छा जी, साइंटिफिकली इसको देखते हैं क्या है इसमें। साइंटिफिकली हम देखें कंसंट्रेशन क्या है? सस्टेन्ड अटेंशन है, ये तो हम समझ ही गए। और ब्रेन का कौन सा एरिया इसमें एक्टिव है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और पैराइटल लोब्स। और क्या है? केमिकल कौन से रिलीज हो रहे हैं? डोपामाइन, गाबा और एसिटाइल कोलाइन। ये चीज, ये हमारा रिटेन करने के लिए ये सब चीजें सीक्रेट होती है। और एनएलपी टूल्स हमने कौन कौन से यूज किए? चंकिंग किया, टाइमलाइन थेरेपी किया, एंकरिंग और सब मॉडल चेंज किया। ये इसमें हमें काम आती है। अब इसका हम कंक्लूजन देखते हैं, क्लोजिंग डिस्कशन। तो जब आप कंसंट्रेशन खोते हैं तो आपका माइंड सबसे ज्यादा कहाँ जाता है? ये बताओ, ये क्वेश्चन है आपके लिए। कहाँ जाता है माइंड जब कंसंट्रेशन खोते हैं? तो जिस चीज पे नेचर कॉल है। कंसंट्रेट कर रहे हैं वहीं जाएगा ना। पास्ट में, फ्यूचर में या मोबाइल में? आजकल तो ये है, पास्ट फ्यूचर में फ्यूचर, जाता ही है फ्यूचर। कि हम किसी थॉट में लग जाते हैं, कोई प्लानिंग के सोचने लग जाते हैं जो इस समय नहीं भी है, लेकिन हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। हर इंसान करता है फ्यूचर की प्लानिंग, क्योंकि वो वर्तमान से फ्यूचर में जाना है उसने। तो डिजायर स्टेट तो बना के रखता ही है। तो वो हमारे फ्यूचर की चीजें याद आने लग जाती है इधर से मोबाइल, और कोई स्ट्रेस आ जाए, कोई चिंता की बात आ जाए तो वहां पे चला जाता है। अगर आप 20% ज्यादा कंसंट्रेशन गेन कर लें तो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंज हो सकते हैं, बताओ जरा। अब जो कर रहे हैं जितनी कंसंट्रेशन, अगर 20% और कर लें तो कितने चेंज हो सकते हैं? और इंटेलिजेंट हो जाएंगे। और बढ़िया काम हो सकता है? चलिए, तो इसके लिए एक टास्क आपने करना है, रोज प्रैक्टिस करनी है। टास्क क्या है? डेली 5 मिनट कैंडल फ्लेम की त्राटक करेंगे, कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे। क्योंकि एनएलपी का तो लाभ तभी होगा जब अपन अपने आप पे लागू करेंगे, उसको अभ्यास में लेके फॉलो आएंगे। करेंगे। जब तक लाइफ में हमारी में चेंज नहीं आएगा, हम दूसरे में चेंज के लिए नहीं कह सकेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, फोकस। अगली फोकस। टर्म हमारी है फोकस। फोकस, सारे मिलते जुलते से वर्ड्स है मैम। हाँ मिलते सभी जुलते कुछ हैं, कुछ लेकिन आप देखते जाओगे सब डिफरेंस अलग डीपर है। स्टेट में जा रहे हैं हम। अटेंशन क्या देखा हमने? टॉर्च लाइट से जो दिखा वो, फिर उसको कितनी देर तक होल्ड। होल्ड किया वो देख लिया। अब फोकस क्या है? फोकस। फोकस को भी समझते हैं। फोकस को समझेंगे तो कैसे? इमेजिन कीजिए कि एक तीर अंदाज है, कोई आर्चर है, उसके पास बो और एरो है, और एरो उसने ऐसे ही छोड़ दिया हवा में। कहाँ जाएगा? ऊपर से नीचे। एरो कहीं भी चला जाएगा, किधर भी चला जाएगा, ऐसे ही छोड़ रहा है तो। क्योंकि उसने कहीं तो फोकस तो किया नहीं, कोई टारगेट तो बनाया नहीं, तो कहीं भी जा सकता है। लेकिन यदि टारगेट फिक्स है तो एरो सीधा वहीं जाएगा। तो ये है फोकस। कोई टारगेट फिक्स करके वहां पर हम ध्यान लगाएं तो वो है, वो कहलाता है फोकस।
तो अटेंशन और कंसंट्रेशन को गोल की ओर चैनलाइज करना, ये इसकी डेफिनेशन है। अटेंशन और कंसंट्रेशन को गोल की तरफ चैनलाइज करना फोकस कहलाता है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये पूछेंगे, क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया जब आप किसी काम में इतने एनग्रोस्ड हो गए कि आपको वक्त का पता ही नहीं चला? ऐसा हुआ कभी? मेरे साथ हमेशा होता है। हाँ। मेरे को तो ये भी नहीं पता चलता मेरे आसपास आप कौन है। अपने टारगेट की तरफ बहुत फोकस्ड हो, ये फोकस है आपका, मेरे को फोकस अच्छा है। इतनी प्रॉब्लम होती थी ऑफिस में कि मैं अगर अपना काम कर रही हूँ और ओपन ऑफिस है और मेरे पीछे कोई खड़ा होके मुझे बुला रहा है, मुझे वो भी नहीं सुनता था जब तक वो मेरे कंधे पे हाथ मार के नहीं कुछ कहता। तो फोकस तब मैं होता है। देखती थी अरे क्या बात है, नहीं तो मैं अपने काम में अगर एक बार बिजी हूं तो फिर ना मुझे बिल्कुल, मुझे किसी चीज का नहीं पता होता। जब टारगेट फिक्स है, आप अटेंशन दे रहे हो वहां पर और कंसंट्रेट करके वहां लगे हुए हो, तो ये पूरा फोकस का आपका ये मेरे बेटे के स्टेट साथ भी है बनता मैम, बुक पढ़ने बैठता है, टीवी चल रहा है, शोर आ रहा है, उसको कुछ लेना देना ही नहीं, है। पूरा फोकस। बिल्कुल होता है। और इसका एक्सपीरियंस कभी न कभी सभी का ही हुआ है, मेरा भी हुआ है। क्योंकि मेरी तो, मैं बता रही हूँ, मेरी शादी जल्दी हो गई थी, तो मुझे तो बाद में ही पढ़ना था वहां पे ससुराल में जाके ही। तो मैं घर का काम सारा करके और मैं बैठ जाती अपने एक साइड में जाके और करने लग जाती। कोई कितना ही शोर मचाता रहे, चाची ताइयां जितनी मर्जी बातें करती रहे, मुझे एक भी नहीं सुनाई देती थी। फिर वो कई बार मेरी ही बातें करके हंसती थी, कहती ये इसको सुन नहीं रहा क्या, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कहाँ ध्यान है इसका। फिर वो मेरे पास आके यूं देखती मेरी तरफ, कहती तेरे को नहीं सुनाई दिया ना? हाँ, मेरे को तो नहीं भाई, मैं तो अपने काम में लगी हुई थी। वो बहुत ज्यादा हैरानी होती थी उनको, ऐसा कैसे हो सकता है, हम पास बैठे इसकी बातें कर रहे हैं। ये तो ऐसा बहुत कम लोगों में होता है। मेरे ऑफिस में इट वाज पार्ट ऑफ माय जॉब, बहुत सारी कंप्लेंट्स ये आती थी कि ओपन ऑफिस, क्योंकि वो पहले इंडिविजुअल ऑफिस है फिर उन्होंने ओपन ऑफिस शिफ्ट किया, तो हर कोई कंप्लेन करता था जी हम फोकस ही नहीं कर पाते, चारों तरफ हर कोई बात कर रहा है। और मुझे डिस्ट्रैक्शन लगता होता था कि है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जो अपना वो अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, मैं अपने काम पे फोकस कर रही हूँ। इवन बट इट्स अ जनरल इशू कि जॉब के लोग टाइम दूसरों पे की भी, सुनते हैं, अपनी नहीं सुनते। जॉब में भी ऐसा हुआ कि मेरे को टाइम टेबल बनाने का काम मिलता था। मेरा मैं उसकी इंचार्ज थी टाइम टेबल बनाने की। तो टाइम टेबल मैं एक दिन में तैयार करके दे देती थी, जबकि मेरे से पहले जिनके पास भी था चार्ज, या बाद में भी जिन लोगों ने लिया, 10-10 दिन तक टाइम टेबल बना के नहीं देते वो लोग। वो कहते हैं अभी बन रहा है जी, बन रहा है जी, बन रहा है जी, और पूरा पूरा दिन वो चार्ट खोल के बैठे रहते। और मैं फोकस करके एक दिन लगती थी, शाम को तो प्रिंसिपल को पकड़ा देती थी कि जो बन गया। तो ये तरीका, अब वो ये फोकस हो तो आदमी काम को 3 घंटे के काम को 1 घंटे में कर सकता है, और भी कम समय में भी कर सकता है, आपके आपके फोकस पे डिपेंड करता है। हम्म। तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं अब अच्छे से, कि डेफिनेशन क्या है इसकी। नॉर्मल डेफिनेशन भी और न्यूरोलॉजिकल डेफिनेशन भी। क्या सिंपल डेफिनेशन क्या है? फोकस क्या होता है? अटेंशन प्लस कंसंट्रेशन प्लस में पर्पज। तीनों चीजें जब एक हो गई तो ये फोकस है। यानी हमारे गोल भी पता है, सही ढंग से हम टॉर्च लाइट भी वहीं डाल रहे हैं, ज्यादा देर भी वहीं डाल रहे हैं, तो वो सब हमारा फोकस का ही एक स्टेट है हमारी। अटेंशन और कंसंट्रेशन बिना गोल के इनकम्प्लीट है ना? अब समझ में आ रहा है कि हम और डीप में जा रहे हैं, कि फोकस, अटेंशन और बिना कंसंट्रेशन के, क्या कहा मैंने, अटेंशन और कंसंट्रेशन बिना गोल के, हाँ, यानी गोल है तभी जा करके वो पूरा होता है। तो ये फोकस का पार्ट बन जाते हैं दोनों ही चीजें। अच्छा, अब न्यूरोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे इसकी? फोकस में हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये तो काम आता ही आता है, कि इसके बिना तो हम कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा जो तार्किक ब्रेन है वो यही है। ज्यादा साइंटिफिक ब्रेन भी यही है, स्पिरिचुअल ब्रेन भी यही है, और फोकस का ब्रेन भी यही है। और ये जो हमारा ब्रेन बीच में भी होता है ना, लिम्बिक ब्रेन, वो इमोशनल ब्रेन होता है। तो हमारा ये तो काम इसमें आएगा ही आएगा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। और इसमें और क्या जुड़ा हुआ है? एग्जीक्यूटिव कंट्रोल सेंटर है ये हमारा। साथ में एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, एसीसी, ये भी इसमें डिस्ट्रैक्शन को रोकने में मदद करता है। अच्छा, और इसमें आता है हमारा
न्यूरोकेमिकल्स, ये हमारे जो हार्मोन्स हैं वो कौन कौन से इसमें काम आ रहे हैं। डोपामाइन तो आएगा कि क्लियर गोल को आप पूरा कर रहे हो, मोटिवेशन मिल रहा है, तो डोपामाइन यहाँ पे मिल रहा है हमें। और दूसरा क्या मिल रहा है, नोरेपाइनफ्राइन, अलर्टनेस बढ़ाता है ये साइंटिफिक टर्म्स है ना, ये भी याद नहीं रहती ज्यादा। तो ये हमारा अलर्टनेस बढ़ाने के लिए ये चीजें, दोनों चीजें यहाँ पे न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, जब ये सिस्टम से अलाइन होते हैं तो व्यक्ति फ्लो स्टेट में चला जाता है। कवि रेणुका जी कहती है ये फ्लो स्टेट है, जब हमें दूसरी चीजें सुनाई नहीं दे रही, हम अपने फ्लो में हैं, ये फ्लो स्टेट है। जब हम फोकस्ड हैं, अटेंशन कंसंट्रेशन सारा है, गोल हमारे पास है, उसी गोल को पूरा करने में हमने पूरा टाइम भी लगा रखा है और एक जगह अटेंशन भी कर रखा है, तो फ्लो स्टेट में चले जाते हैं। इंपॉर्टेंस इसकी कहाँ बनेगी, फोकस कहाँ इंपॉर्टेंट माना जाएगा, करियर सक्सेस तभी होगा जब हम फोकस होकर के काम करेंगे। और स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट, पीक परफॉर्मेंस जो भी है सारी फोकस मांगती हैं। आप कंसंट्रेट भी हो वहां पे, अटेंशन भी दोगे और टारगेट भी पूरा करोगे। और हीलिंग और मेडिटेशन, इसमें भी हम पूरा फोकस करके करते हैं तभी रिजल्ट आता है। अब अपन रेकी हीलिंग सीख रहे हैं, उसमें भी तो हम पूरा अटेंशन, पूरा फिर हम 10-15 मिनट की वो कंसंट्रेशन और फोकस भी हमारा है वहीं पे, क्योंकि इंटेंशन फोकस सारा होगा तब जा करके ये चीज काम करती है। और रिलेशनशिप में प्रेजेंस, अब रिलेशनशिप में भी आप यदि बिना ध्यान के, बिना कंसंट्रेट करे और बिना ही टारगेट को पूरा किए अगर रहोगे तो वहां भी रिलेशनशिप गड़बड़ होने की संभावना पूरी पूरी रहती है, वहां भी पूरा फोकस चाहिए है। अच्छा जी, अब मेटाफर इसके कौन कौन से समझे जरा। कैमरा लेंस मेटाफर, इसमें कैमरा लेंस से समझते हैं। देखो, अटेंशन क्या है, कैमरा ऑन होना, ठीक है, अटेंशन हो गया, कैमरा ऑन हो गया। कंसंट्रेशन, हमने जूम इन कर दिया उसको, एक ही जगह पे हमने जूम इन करके थोड़ी देर तक होल्ड किया हमने वहां पे। फोकस, सब्जेक्ट बिल्कुल फिक्स करना, कि कौन से सब्जेक्ट को हमने फोटो में लेना है, उस फोटो को क्लियर किया, तो जो क्लियर किया, जिसकी फोटो हमें क्लियर चाहिए, वो हमारा फोकस है, ठीक है। और एरो एंड टारगेट मेटाफर से भी समझ सकते हैं। तो एरो क्या है, इंटेंशन, अटेंशन सॉरी, एरो हमारा अटेंशन है, और उसको लगातार उसको धनुष को हम ऐसे खींच करके जो रखते हैं लंबे समय तक, वो हमारा कंसंट्रेशन है। और उसके बाद फिर उसको टारगेट पे लगाना फोकस हो गया, इसको भी ऐसे समझ सकते हैं। और सनलाइट वर्सेस लेजर मेटाफर, सनलाइट और लेजर की मेटाफर है, उससे भी समझते हैं। कैसे, सनलाइट तो एवरीवेयर है, सनलाइट एवरीवेयर है, लेकिन काम नहीं करती। सनलाइट का काम सनलाइट का ही है, जो है वो है। और लेजर लाइट जो है वो एक जगह पर कंसंट्रेट करती है, और लेजर लाइट यदि एक जगह पे लगाए जाए ना लगातार, लोहा भी काटती है लेजर लाइट, इतनी इतनी पावर उसमें होती है, क्योंकि एक ही जगह पर काफी देर तक काम करते हैं। कोई भी है, जितने भी ये काम है, जैसे सुनार का है, जो लोहार का, एक ही जगह पे बार 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 जब चोट लगती है या कटर चलता है, तो फिर वो पूरा होता है काम। स्टील, मेडिकल में भी तो शुरू हो गया ना लेजर। हाँ हाँ, लेजर लेजर फिर एकदम से काम करता है। मेरी भी आंख में अभी ना वो रेटिना में गड़बड़ आई थी, तो लेजर से थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ था। कंटिन्यूस वो लेजर गई तो वो कहते हैं होल हो गया छोटा सा, उसको बंद करने के लिए कंटिन्यूस वहां पे लेजर मारी थी उन्होंने। तो लेजर हमारे यहाँ फोकस है, और यही फोकस की ताकत है। जब ये इतना जरूरी है तो डिफिकल्टी क्यों है फिर इसको करने में, तो डिफिकल्टी को समझेंगे। डिफिकल्टी इसलिए है कि क्लैरिटी नहीं है, लैक ऑफ क्लैरिटी। अब गोल अगर क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, और तो माइंड स्कैटर्ड हो ही जाएगा। जब क्लियर नहीं है तो फिर तो माइंड तो कहीं कहीं दौड़ेगा। अब जैसे हमने बोल दिया मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे सफल होना है। अब ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, अभी डिजिटल मार्केटिंग में भी जो पूछते हैं, सर तो हमें ना बड़ा काम करना है, हमें ना सफल होना है, तो ये बोल देते हैं, तो ये तो वेग है, क्लियर तो है नहीं। तो क्लियर नहीं है तो फिर हमारा ध्यान जो है स्कैटर्ड हो चुका है। तो अब जब हमारा गोल क्लियर नहीं है तो फिर माइंड स्कैटर्ड है। अब
अगर मान लीजिए हम ये बोल रहे हैं कि हमें 3 महीने में बुक फिनिश करनी है, ये स्पेसिफिक गोल है, वहां हम टाइम बाउंड कर दें, जो भी हमारा टारगेट है उसको बिल्कुल टाइम डाटा में फिक्स कर दें कि भाई ये 3 महीने में, और हमें अगर मनी का टारगेट है तो वो मनी को बताएं कितने लाख का आपका टारगेट है, कि करोड़ का टारगेट है, और वो और उस तरह से हमें पूरा करना है। ये क्लियरली हमें सारी चीजें बतानी पड़ती हैं, तब जा करके हम हमारा गोल सेट होता है और हम उस पर काम करते हैं। दूसरा इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस हैं। इमोशनल डिस्ट्रैक्शन कैसे हैं? डर है, एंजाइटी है, एक्साइटमेंट है, माइंड वहां पे ड्रिफ्ट हो जाता है। फिर ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड है आजकल, बहुत ज्यादा। कई गोल भी बना रखे हैं हम लोगों ने, कई सारे गोल में भी हमारा माइंड इधर से उधर घूमता रहता है, एनर्जी बिखर जाती है, फिर हमारी पूरी एनर्जी फोकस होकर के एक जगह नहीं लगती है। और फिर आता है लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की भी कमी है। जब पर्पज मीनिंगफुल नहीं होता तो ब्रेन नेचुरली फोकस नहीं करता। जो पर्पज है उसका मीनिंग भी होना चाहिए, उसका क्यों है वो हमारा वो गोल, ये हमें पता होना चाहिए, वाई क्लियर होना चाहिए हमारा। अगर वो हमें पता है तो ब्रेन फिर अपने आप फोकस कर ही लेगा, मोटिवेशन लेवल बना रहेगा फिर हमारा। फिर हम इसको देखते हैं एनएलपी के पर्सपेक्टिव से, फोकस को। फोकस एनएलपी पर्सपेक्टिव से कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे हम इसको समझते हैं, वो देखते हैं। वेल फॉर्म्ड आउटकम, एनएलपी प्रिंसिपल, गोल मस्ट बी स्पेसिफिक। एनएलपी का प्रिंसिपल इसमें क्या काम आएगा? गोल मस्ट बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ये सारी बातें यदि आपके गोल में है तो आपका फोकस सर्टेनली बढ़िया होगा। अब जैसे एग्जाम्पल लें हम, आई वांट टू बी हैप्पी, ये क्या है? वेग है, क्लियर नहीं है। आई वांट टू बी हैप्पी। यदि मैं ये कहूं कि आई विल डू 10 मिनट्स मेडिटेशन डेली फॉर 21 डेज, ये क्लियर है। भाई खुश होने के लिए मैं क्या करूं? आई वांट, मैं खुश होना चाहती हूँ, तो ये तो अवेग है, कैसे खुश होना चाहते हो? दूसरा फिर हमें ये जो सेंटेंस बोला कि भी 10 मिनट्स डेली मेडिटेशन करूं 21 दिन तक, तो वो बिल्कुल मेजरेबल भी हो गया है, टाइम बाउंड भी हो गया, रियलिस्टिक भी हो गया, ये गोल हमारा क्लियर है। दूसरा इसका पॉइंट है विजुअलाइजेशन टेक्निक। विजुअलाइजेशन टेक्निक से भी हम फोकस अच्छा कर सकते हैं। माइंड इमेजेस को ज्यादा इजीली फॉलो करता है, माइंड में इमेजेस जल्दी आ जाती हैं, कोई भी बात करें उसकी इमेज बन जाती है हमारे माइंड में, ये हमारा नेचुरल टैलेंट है हमारे पास। तो अपने गोल की विविड मेंटल पिक्चर बनाएं, जो भी गोल है बिल्कुल क्लियर बनाएं उसका। सेंसरी डिटेल्स ऐड करें। सेंसरी डिटेल्स क्या है? दिखने वाली, सुनने वाली, फील करने वाली, VAK, सब मोडलिटी वाली जो चीजें हैं वो सारी ऐड करें, बिल्कुल क्लियर पिक्चर। उनके साथ फीलिंग भी जोड़ दें, उसमें सुनाई क्या दे रहा है वो भी जोड़ दें, दिखाई क्या दे रहा है वो भी जोड़ दें। बस कलर, साउंड और फीलिंग ऐड कर दें उसके अंदर, अपने गोल के अंदर, बहुत क्लियर पिक्चर बना करके। फिर आता है एंकरिंग ऑफ फोकस। फोकस को एंकर भी कर सकते हैं। एंकर कैसे करेंगे? किसी फिजिकल एंकर, कोई भी फिजिकल एंकर अपना बनाए। कोई मुद्रा, बैठने की मुद्रा बना सकते हो, या कोई हाथ से कोई मुद्रा बना सकते हो आप, कोई जेस्चर बना सकते हो, डीप ब्रीदिंग बना सकते हो। फिजिकल कोई भी एंकर आप बना करके अपने फोकस स्टेट को ट्रिगर करें। तो जैसे वो कई जो खिलाड़ी हैं, मोहम्मद अली के बारे में आता है जो बॉक्सर है, उसके बारे में वो बार बार कहता है आई एम द बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई, यानी वो उसको मतलब सांस भूल जाएगा कहते कहते। तो उसने उस चीज को वहां पे ट्रिगर बनाया हुआ है, एंकर किया हुआ उसने इस चीज को। तो ये एंकरिंग स्टाइल होते हैं, कोई भी किसी भी तरह से कोई शब्द को बना लेता है, कोई अपने फिजिकल जेस्चर को बना लेता है, तो वो हम इसके साथ ऐड करें कि सफलता मिलने पर ये चीज होगा। तो एंकर होने के बाद भी हमारा फोकस बढ़ जाता है। फिर है साइकोलॉजिकल शिफ्ट। साइकोलॉजिकल शिफ्ट क्या, NLP क्या कहता है? स्टेट मैनेजमेंट, फोकस मैनेजमेंट, यानी अपने फोकस मैनेजमेंट और स्टेट। स्टेट हमने स्टार्टिंग में जो पढ़ी थी, हमारी दो जो स्टेट है ना, रिसोर्सफुल स्टेट और अनरिसोर्सफुल स्टेट, उनको भी मैनेज करें, तो और अपने फोकस को मैनेज करें।
ओपन पोस्चर, डीप ब्रीदिंग, स्ट्रेट स्पाइन इंस्टेंटली फोकस पोस्ट करता है। अपने बॉडी माइंड आर पार्ट ऑफ वन थिंग, यानी अगर फोकस नहीं बन रहा है, कोई माइंड में कहीं कुछ चल रहा है, तो अपने बॉडी को एकदम से अलर्ट करें, उसको एक्टिव करें। एक्टिवली कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई गेम कर सकते हैं, कोई जंपिंग कर सकते हैं, कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, ताकि आपका वो फोकस बढ़ जाए, माइंड एकदम से फोकस हो जाता है। फिर हम चलते हैं इसकी प्रैक्टिकल एक्टिविटी क्या क्या कर सकते हैं हम, जिससे ये और क्लियर हो जाए। तो एक पहली एक्टिविटी तो वही है कैंडल प्लस गोल विजुअलाइजेशन। स्टूडेंट से ये कहें कि फ्लेम को देखें, कैंडल की फ्लेम, कैंडल को जला के उसकी फ्लेम को देखें और इमेजिन करें कि उनके गोल की इमेज फ्लेम के सेंटर में है, यानी उसको बिल्कुल क्लियर ये देखें कि उसमें ध्यान से देखो, तुम्हारा गोल वहीं दिखेगा। अब क्रिस्टल बॉल गेजिंग में यही दिखाया जाता है ना, हमें फोकस करके पहले त्राटक का अभ्यास कराएंगे, फिर एक क्रिस्टल की बॉल के अंदर ध्यान से कहेंगे इसके अंदर आपका गोल दिख रहा है, उसको ध्यान से देखें, और उसमें कुछ ना कुछ दिखता है, उससे फिर हम उसको जोड़ देते हैं कि अगर बादल दिखे तो उसका ये मीनिंग है, बारिश दिखे तो ये मीनिंग है, और कोई ग्रीनरी दिखे तो ये मीनिंग है, फिर उसको ऐसे जोड़ लेते हैं। तो ये बिल्कुल वो क्या हो गया, गेजिंग करना। उस लो को पूरा ध्यान से यदि देखेंगे और स्टूडेंट को ये बोल दें कि देखो भाई ध्यान से, इसमें आपका गोल दिख रहा है, तो वो गोल देखने के लिए बहुत फोकस करके करेगा, और ये उसका अभ्यास से उसका ये फोकस बढ़ेगा फिर। और उनसे पूछें क्या आपने गोल ज्यादा विविड और क्लियर दिखाई दिया, क्लियर एक्सपीरियंस किया क्या, तो गोल को क्लियरली देखें उनसे। स्टूडेंट से कहें कि मैं मतलब अभी रूम में सिर्फ ग्रीन कलर की चीजें काउंट करें। एक ये भी एक्टिविटी हो सकती है कि हम एक कलर को ही देखने लगे सारी चारों तरफ, तो हम फोकस करके उस कलर को देखने लग जाते हैं। अभी ग्रीन की बात आई तो ग्रीन को देख लेते हैं, अभी रेड को हमने देखा था, ऐसे ही। तो कोई भी कलर पर एक पर फोकस करेंगे तो इससे, इसके अभ्यास से हमारा ये कंसंट्रेशन, ये फोकस बढ़ता है। दूसरा एक्टिविटी फोकस की क्या है, फिल्टरिंग गेम। स्टूडेंट से ये कहें कि अभी रूम में एक कलर को फिल्टर करके देखना है, फिर उनसे पूछे कि बताइए और दूसरा कलर कितना दिखा तुम्हें। जब फिल्टर हम उससे करवा रहे हैं ग्रीन, तो उसको दूसरा कलर नहीं दिखेगा, यानी माइंड में वो देखेगा जिस पर उसका फोकस होगा। तीसरी एक्टिविटी हम करा सकते हैं साइकोलॉजिकल एंकर। उससे ये कहा जा सकता है कि भी कॉन्फिडेंट पोस्टर में खड़े हो, उसको ये उसका जो पोस्टर है वो कॉन्फिडेंस में लाया जाए, क्योंकि ज्यादातर आपने देखा आजकल बच्चे जो है ना झुक के बैठते हैं, उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल ऐसे गोलाई में मुड़ जाती है, इतने झुक के बैठ जाते हैं। तो ये कोई फोकस का पोस्टर है ही नहीं। अगर उनसे कहा जाए कि स्ट्रेट होके बैठे, तो स्ट्रेट होके बैठेंगे तो अपने आप ही फोकस होंगे, वो डीप ब्रीथ होगी और फोकस होगा सही, और मुट्ठी टाइट करके। तो ये जो पोस्टर बनवा करके हम उनका फोकस भी बना सकते हैं। तो और फिर उस स्टेट को याद रखें कि भाई ये स्टेट है फोकस की। अब जितने भी ये अपने डिफेंस में है, सारों का पोस्टर तो सबसे पहले ठीक किया जाता है। अब पोस्टर ठीक नहीं है तो उसको निकाल दिया जाता है, उसको पनिशमेंट मिलती है, अनुशासन में नहीं माना जाता वो। तो पोस्टर जो है वो सबसे पहले हमारे फोकस को ठीक करने के लिए जरूरी है। तो और वो एंकर कर लें उस चीज को कि ये हमारा फोकस के लिए यूज होने वाला पोस्टर है। फिर उसको हम चलते हैं, समझते हैं साइंटिफिकली फोकस को। फोकस क्या है, अभी हमने देखा सारा। फोकस है अटेंशन प्लस में कंसंट्रेशन प्लस में गोल क्लैरिटी, ये फोकस है। और ब्रेन में कौन कौन सा पार्ट काम आ रहा है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एसीसी। केमिकल कौन से हैं, डोपामाइन और नोरेपाइनफ्राइन। एनएलपी टूल्स कौन से इसमें यूज हो रहे हैं, विजुअलाइजेशन, एंकरिंग और साइकोलॉजिकल शिफ्ट। ये एनएलपी टूल यानी एनएलपी टेक्निक हम इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्लोजिंग डिस्कशन। इसमें लास्ट में इसको और अच्छे से कंक्लूजन में समझे हम इसको, तो क्या समझेंगे। तो आप ये क्वेश्चन पूछे हम अपने स्टूडेंट से कि आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है जो फोकस को तोड़ता है।
बताओ भाई, फोकस कैसे टूट जाता है आपका? फोन। एक टोक देता है तो बोल फोन। देता है। फोन तो है ही सबका। तो आपका फोकस, अगर आपका क्या मैम? फोकस 10 गुना बढ़ जाए तो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, बताइए। अगर राइट। कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी, 10 गुना पंक्चुअलिटी बढ़ हो जाए, जाएगी, आप रेगुलर काम हो जाएगा। रेगुलर काम हो जाएगा, और आपका प्रोफेशनली भी आप ग्रो करोगे, और परिवार में भी आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे होंगे। आपके सारे काम टाइम पे होंगे, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, डिसिप्लिन हो जाएगा। काम आप कितने कहते हैं, 3 घंटे का काम 1 घंटे में कर लोगे, 2 दिन का काम 1 दिन में कर लोगे, तो टाइम भी बचेगा फिर। इसीलिए तो देर लगती है कि हम फोकस होके काम ही नहीं कर रहे। काम बीच में छूट गया, चलो फिर कर लेंगे, ऐसे करके छोड़ दिया। तो एक काम को शुरू करके उसको पूरा करें, पूरे फोकस से करेंगे तो हो जाएगा। फिर तो एक ये भी बहुत अच्छी आदत ही शुरू से बचपन से बनी है, और इसके लाभ भी मुझे बहुत हुए हैं। कोई काम शुरू कर लेती हूँ तो पूरा करे बगैर मैं उठती नहीं हूँ, चाहे मेरे को पूरी रात जागना पड़ जाए, और ना नींद आएगी जब तक पूरा नहीं होगा काम। तो ये आदत शुरू बचपन से हुई पड़ी है, कोई भी चीज का लेके बैठी पूरा करके उठी मैं। पहले जैसे अपन स्वेटर बनाते थे, निटिंग करते थे, तो जब अगर स्वेटर मैंने बनाने शुरू की है तो मैं 2-3 दिन में बना बनू के पूरी सील के बना देती थी। इतना था कि भाई लगातार काम करना तो करना है बस फोकस से। कोई भी काम, पहले सारे काम हम घर पे खुद ही करते थे, तो जो काम शुरू किया पूरा करके ही दम लिया, और वहां पूरा फोकस, कंसंट्रेशन, अटेंशन सब बन जाता था। हम्म। तो इसके लिए हम टेक्निक ये कर सकते हैं कि 5 मिनट कैंडल विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज डेली करें। त्राटक करना है बस, इसके लिए तो यही है हमारा। अटेंशन भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन भी, फोकस भी बढ़ेगा, ये हमारा टास्क है। 5 मिनट कैंडल का हमें ध्यान करना है। चलिए, अब 3 चीजें हमने पढ़ ली, तो अब क्वांटम फोकस क्या है फिर? अटेंशन समझ में आ गया? अमिता, आ गया समझ में अटेंशन क्या है? हाँ जी मैम। और कंसंट्रेशन भी आ गया, फोकस भी आ हाँ गया, जी। ठीक है। अब क्वांटम फोकस को समझते हैं क्या है। ये और डीप में जाने की बात है, अभी और डीप फोकस कैसे है। तो इसके कई पॉइंट्स हमने देखे, बड़े अच्छे लगे मुझे, वही मैंने इसमें डाले हैं। जैसे 3 लेयर्स में देखें इस चीज को हम, साइंटिफिक एंड न्यूरोलॉजिकल एंगल से देखते हैं कि भी ये क्या है। ये साइंटिफिक एंड न्यूरोलॉजिकल एंगल से क्वांटम फोकस क्या होता है, तो इसमें हमें देखना है। नॉर्मल फोकस का मतलब है आपका दिमाग एक ऑब्जेक्ट, थॉट या एक्टिविटी पर टिका हुआ है। नॉर्मल फोकस तो यही है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है या एक एक्टिविटी है, उस पर हम टिके हुए हैं। क्वांटम फोकस का मतलब है दिमाग माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इतना डीप चला जाता है कि आपके ब्रेन के न्यूरॉन, न्यूरॉन सिनेप्सिस एंड एनर्जी फील्ड एक ही लक्ष्य की फ्रीक्वेंसी से अलाइन हो जाते हैं। जो लक्ष्य है उसकी फ्रीक्वेंसी से इतने अलाइन हो जाते हैं कि आपको दूसरी बात कोई सोचती ही नहीं है। तो इतना ज्यादा हम डीप लेवल पे, यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर के, ब्रेन के न्यूरॉन्स भी वहां पे और ब्रेन की एनर्जी भी सारी वहां पर अलाइन हो जाती है। और दूसरा इसका देखते हैं, न्यूरोसाइंस कहती है कि जब हम किसी चीज पर बार बार डीप फोकस करते हैं तो न्यूरल प्लास्टिसिटी एक्टिवेट हो जाती है। न्यूरल प्लास्टिसिटी एक्टिवेट हो जाती है और नए न्यूरल पाथवे बनने लगते हैं। यही क्वांटम फोकस है, जहां आपकी पूरी नर्वस सिस्टम, एनर्जी और अटेंशन उस एक बिंदु की तरफ चैनलाइज हो जाती है, एक ही पॉइंट की तरफ चैनलाइज हो जाती है, और बाकी चीजें आपकी बिल्कुल मतलब कोई मायने नहीं रखती है। जब एक चीज की तरफ ही आपकी एनर्जी चल रही है तो वो इस तरह से फोकस्ड हो जाती है, उसको कहते हैं क्वांटम फोकस। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेजर लाइट नॉर्मल बल्ब की रोशनी हर दिशा में बिखरती है। एक नॉर्मल बल्ब जलाया हमने रूम में तो उसकी रोशनी पूरे में फैल गई, लेकिन लेजर लाइट क्वांटम फोकस से ही एक डायरेक्शन में जाती है। लेजर लाइट अगर कोई है, हम डाल रहे हैं लेजर की जो भी टॉर्च है हमारे पास, उससे जो लेजर लाइट डल रही है
वो एक डायरेक्शन में और बहुत पावरफुल है। उसी तरीके से हम जब हमारा माइंड क्वांटम फोकस में जाता है तो छोटी सी इंटेंशन भी रियलिटी में बदलने लगती है। छोटी सी इंटेंशन भी वो भी पूरी होने लगती है हमारी, क्योंकि हमने इतने फोकस्ड होकर के अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को पूरा सिंक्रोनाइज कर दिया उसके साथ। सारी एनर्जी वहीं जा रही है, दूसरी जगह वेस्ट हो ही नहीं रही है एनर्जी, एक ही तरफ फोकस है। उसके लिए हम बड़े से बड़े काम भी छोड़ देंगे, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। तो वो ये न्यूरोलॉजिकल लेवल पे हम अलाइन होकर के जब काम करते हैं तो वो है हमारा क्वांटम फोकस। अच्छा, क्वांटम फिजिक्स और एनर्जी एंगल के रूप में देखते हैं। क्वांटम फिजिक्स ऑब्लिक एनर्जी, ये एंगल, इस एंगल से कैसे समझेंगे इस चीज को? क्वांटम वर्ल्ड में सब एनर्जी और वाइब्रेशन है, यानी क्वांटम वो बिल्कुल जैसे एटम लेवल, क्वांटम लेवल क्या है? बिल्कुल एटम लेवल, बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म जो पार्टिकल है वो चीज है ये। तो एटम लेवल पे हमारी जो चीज है सब एनर्जी है, सब वाइब्रेशंस है। जब आप क्वांटम फोकस लाते हैं तो आपकी थॉट वेव्स एक ही फ्रीक्वेंसी पर सेटल होने लगती है, एक ही फ्रीक्वेंसी पर, यानी आपके अंदर भी वही वाइब्रेशन है जो आपके गोल में है, यानी वो अलाइन होने लगती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। जब आपका माइंड पूरी तरह से एक चीज पर स्थिर हो जाता है तो यूनिवर्स उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेता है और रियलिटी में बदल देता है। आप किस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट हो रहे हो, वो वाइब्रेशन आपकी यूनिवर्स पकड़ता है और वो क्वांटम फोकस से आती है। आपने इसमें एडवांस न्यूरोलॉजी में आता है, ये टॉपिक है इमोशनल फ्रीक्वेंसी। तो उसमें भी हमने यही पढ़ा कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी हमारी यूनिवर्स के साथ मैच हो रही होती है। तो इसका एग्जाम्पल भी समझते हैं। अगर आप रोज मेडिटेशन में एक ही गोल इमेजिन करो, मान लो परफेक्ट हेल्थ, तो आपकी बायोकेमिस्ट्री, इम्यून सिस्टम और सेलुलर हीलिंग उसी डायरेक्शन में होने लगती है। रेकी में तो हमने सीखा ही है, रेकी में तो जो एक ध्यान जो करवाया, जैसे कर्मा क्लियरेंस में हम सब चीजों के मैग्नेट सोच करके अपने आप को ध्यान में लेते चले गए। एक उसी ध्यान में हमने ये भी देखा था कि हम बैलेंस कर रहे हैं सारी चीजों को, हमारे जितने भी बायोलॉजिकल पार्टिकल्स हैं, ये जितने ब्लड केमिस्ट्री है, उसको भी हम बैलेंस करने का ध्यान करते हैं उसमें। और इसको डीपली करें तो हमारा ये सारे जितने भी ब्लड केमिस्ट्री सारी ठीक होने लगती है। इतना इसका ध्यान है। देखो, हम अगर क्वांटम फोकस के साथ इसको करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा एनर्जी सिस्टम वही काम कर रहा होता है, और इससे इतना लाभ होता है कि बाकी मतलब हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि वहां पे भी हमारा ध्यान उधर है ही नहीं, तो अपने आप ऑटोमेटिक वो रिपेयर, ऑटोमेटिक सब कुछ चलता रहता है। अच्छा, अब इसको स्पिरिचुअल एंगल से समझते हैं क्वांटम फोकस को। क्वांटम फोकस का मतलब है बिखरी हुई चेतना को समेटना और उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ देना। जो चेतना बिखरी हुई है ना, इधर उधर ध्यान जा रहा है, सारी को समेट के और एक जगह उसको जोड़ देना, ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक लय हो जाना। कई बार जब हम सुबह के मेडिटेशन में बैठते हैं ना, तो वो एक लय बनती है, चाहे वो बहुत थोड़ी देर के लिए बनती हो, पर जब वो बनती है ना उस वक्त फिर कई बार बोलते बोलते मुझे लगता है कि तेरी आवाज भी बाहर जा रही है कि नहीं जा रही है, क्योंकि मैं गाइडेड करा रही होती हूँ, तो कई बार मुझे लगता है कि आवाज से बहुत धीमी हो चुकी है, तो वो कहीं ना कहीं महसूस हो जाती है थोड़ी सी। तो ये है कि हमारी बिखरी चेतना एकाग्र हो जाती है जब हम, अब तो मैं हर रोज एक बार 11 बार ओम का जप करवाती हूँ, जब वो चेतना इकट्ठी होने लगती है ना, तब लगता है कि यहाँ बस टिक जाए थोड़ी देर के लिए। अच्छा, फिर नेक्स्ट इसका हम समझें इस चीज को। जब ध्यान, ध्यान है अटेंशन, एकाग्रता है हमारी कंसंट्रेशन। जब ध्यान, अटेंशन, कंसंट्रेशन और फोकस, ये तीनों मिलकर एक लेवल पर आते हैं, बिल्कुल एक भाव हो जाता है, वहां टेंशन भी है, वहां कंसंट्रेशन भी है, फोकस भी है, तीनों अलाइंड हैं बिल्कुल,
तब हम क्वांटम फील्ड में एंट्री करते हैं। फिर हमारी एनर्जी वहां पे काम कर रही है पूरी की पूरी। और इसको समझे, ये फील्ड फिर हमारा क्या 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 कर सकता है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज का सोर्स है फिर ये हमारा। जब हम हमारी फ्रीक्वेंसी को मैच करके एनर्जी को पूरी को एक ही दिशा में लगा करके काम करें, तो पॉसिबिलिटी बहुत है भाई सफलता की। रेकी, एनएलपी और क्वांटम हीलिंग को इसी पर आधारित है सारा। अब मान लो आपके पास एक बहुत बड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास है, जब आप उसे धूप में रखते हैं तो स्कैटर्ड सन रेज उस बिंदु पर इकट्ठा हो रही हैं। मैग्नीफाइंग है, सारी जो रेज जितनी भी वहां पर आ सकती हैं सारी वहां पर इकट्ठा हो रही हैं, और मतलब इतनी ज्यादा पावर में इकट्ठी हो रही हैं कि वो कंसंट्रेटेड होकर के आग को पैदा कर रहा है। फिर वहां पे वो अग्नि एक, अब सूर्य की एनर्जी को इकट्ठा करके जब लाए तो अग्नि प्रकट हो रही है। ये क्वांटम फोकस है, स्कैटर्ड एनर्जी को कंसंट्रेट करके इतना पावरफुल बना देना कि क्रिएशन और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों संभव हो जाए। देखो इतना ज्यादा बहुत ये लगता है स्पिरिचुअलिटी की जो है ना पराकाष्ठा, ये है क्वांटम फोकस। यहाँ पे हम जो है बहुत ही ज्यादा फोकस होकर के अलाइन होकर के यूनिवर्स के साथ काम कर रहे हैं। तो इसके लिए और कैसे समझे, देखो धीरे धीरे ना सारी चीजें क्लियर होती जा रही है। वैसे कि मैंने आज ये बनाया माइंड, मैम ये बहुत लंबा नहीं हो जाएगा? इतने पे नहीं स्टॉप कर दें? नहीं थोड़ा ही, अभी तो पॉइंट तो थोड़े ही बचे हैं, बाकी आपके टाइम की देखते हैं। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज का और देख लेते हैं, बाकी कल कंप्लीट कर लेंगे। एक पार्ट और देख लेते हैं प्रैक्टिकल एक्टिविटीज से, और समझ लेते हैं इसको अच्छे से। अब लेजर मेटाफर एक्टिविटी कैसे स्टूडेंट को बल्ब और लेजर के एग्जाम्पल से क्लियर हो सकता है। एक बल्ब की एनर्जी बिखर गई और लेजर लाइट की फोकस हो गई बिल्कुल एक ही दिशा में। उनसे पूछो कि आपका माइंड बल्ब है या लेजर है, क्या है भाई? आप अपने माइंड को बताओ, बल्ब है या लेजर है? उर्वशी क्या है, बल्ब है या लेजर है? लेजर लेजर। वाह, जिसका मतलब फिर तो ठीक है जब भाई। फोकस जब जो काम कर रहे होते हैं उस टाइम तो वहीं ध्यान होता उस है। टाइम लेजर होगा तो काम बढ़िया होगा, है ना? पहले बल्ब पे फिर लेजर पे चला जाता है, बल्ब ऑन होता है फिर लेजर हो जाती है हाँ लाइट। हाँ, एक बार तो बल्ब ऑन होएगा फिर वो लेजर हो जाएगा, ठीक है। फिर उनसे 2 मिनट का माइक्रो फोकस प्रैक्टिस कराओ सिर्फ अपनी हार्ट बीट सुनने पर। अभी अब अगर हम आंख बंद करके अपनी ही हार्ट बीट सुनेंगे ना, तो ये क्वांटम फोकस की तरफ जाएंगे। फिर हम हार्ट बीट को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इतनी आसानी से तो सुनेगी नहीं, बाहर भी बहुत सारी आवाजें हैं, हमें बहुत फोकस करके सुननी होंगी। तो जब ये प्रैक्टिकल करें कि अपनी हार्ट बीट सुने, कल सुनते हैं अपने हार्ट बीट, या अपने आप सुन के देखना, ठीक है? 2 मिनट तक हार्ट बीट सुनना, फिर बताना कितना फोकस हो पाया। अच्छा, फिर हम सिंगल थॉट एंकरिंग, एक बार में एक ही थॉट आए, इसकी भी एंकरिंग करें। स्टूडेंट से कहो कि अभी एक चीज सोचो, जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या चाहिए, एक चीज पर। फिर वो बहुत सारी चीजों को हटाता चला जाएगा, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, फिर वो एक चीज बचेगी, वो हमारा क्वांटम फोकस होगा। फिर उनसे पूछो क्या आप उसी थॉट पर 2 मिनट बिना डिस्ट्रक्शन के टिक सकते हो? अगर क्वांटम फोकस है, यदि उसने बिल्कुल सही उस चीज को फोकस कर लिया है तो वो 2 मिनट टिक जाएगा। जब टिकेंगे तो एक्सप्लेन करो कि ये क्वांटम फोकस की शुरुआत है। अब है क्वांटम विजुअलाइजेशन। अब ये गाइडेड मेडिटेशन के अंदर हर स्टूडेंट इमेजिन करे कि उनके सारे स्कैटर्ड थॉट्स व्हाइट लाइट के बन करके, व्हाइट लाइट बन करके एक बिंदु पर आ रहे हैं। जितने भी थॉट्स हैं बिखरे पड़े हैं, जैसे कई तरफ ध्यान जा रहा है, सारों को व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर दो और एक बिंदु में प्रवेश कर रहे हैं वो। ऐसा कुछ विजुअलाइजेशन करवाया जाए तो वो बिंदु उनके ब्रेन के बीच पिनियल ग्लैंड में सेटल हो रहे हैं। ऐसा उनको बोला जाए कि सारे के सारे थॉट आपके इसमें जा रहे हैं, थर्ड आई में जा रहे हैं, और सारे थॉट यहाँ प्रवेश करते जा रहे हैं। तो क्या वो कर पाता है, ये देखिए जरा। तो इससे एक हायर क्रिएटिविटी और हीलिंग हो जाती है बहुत जबरदस्त तरीके से। और अब कंक्लूजन में हम जाएं तो वो और क्या समझेंगे, क्वांटम फोकस इज द एबिलिटी टू कोलैप्स
इनफाइनाइट डिस्ट्रैक्शंस इनटू वन सिंगल पॉइंट ऑफ एनर्जी, जहां आपकी चेतना और ब्रह्मांड मिलकर मिराकल क्रिएट कर सकते हैं, चमत्कार क्रिएट कर सकते हैं। ये वो चीज है। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं अपने लेसन को। कल इस पे और थोड़ा सा इसमें और क्या कहते हैं, डिस्टिंग्विश करते करते और अच्छे से समझेंगे। थोड़ी देर का और इसका पार्ट हमारा बचा हुआ है, पूरा क्लियर करेंगे इसको कि किस तरह से अटेंशन, कंसंट्रेशन, फोकस और क्वांटम फोकस, क्या फर्क है इनमें, और किस तरह से हम क्वांटम फोकस की तरफ जा सकते हैं। एक आध एक्टिविटी भी कर लेंगे, टेक्निक कर लेंगे कोई, ठीक है। तो कैसा लगा इस माइंड मैप के थ्रू पढ़ाने का? मुझे क्योंकि कई दिन में पढ़ाया ना, तो वो फ्लो तो मेरा नहीं बना जो रोज बन जाता है ना एकदम से। उसमें तो अपने आप और भी आइडिया आ जाते हैं, यहाँ हम क्योंकि देख के पढ़ने लग जाते हैं, तो उसमें फिर वो वहीं चला जाता है सारा। कोई नहीं, नई चीज एक जानने को मिली, देखने को मिली मैम। पर ठीक था सारा, कम से कम पॉइंट सारे क्लियर हो गए, कोई छूटा भी नहीं और सारी बातें क्लियर हो गई। हर चीज नई नई जानने को भी तो चाहिए ना। बिल्कुल आना चाहिए सारा कुछ। जब हम डिजिटल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं ना, तो अपने को सारी चीज आनी चाहिए। मेरे को इसमें डिजाइन बनाने का भी बड़ा चाव सा रहता है कि भी कैसे इसको हम कलरफुल बनाएं, कैसे करें। हर चीज का अपना फायदा है, जो जितना गहराई से सीख लेता है ना, उतना ही उसका लाभ उठा सकता है। और कोई क्वेश्चन, कोई बात, कोई माइंड में है तो बोलो। नहीं मैम, कुछ भी नहीं है, ठीक है, सब क्लियर है। सब क्लियर है, ठीक रहा, बढ़िया। चलिए, तो फिर आज यहीं पे विराम देते हैं। कल मिलते हैं 4 बजे फिर से, इस टॉपिक को पूरा करेंगे। टाइम बचा तो एक आध टेक्निक करा दूंगी फिर मैं, ठीक है। एनएलपी की टेक्निक कर लेंगे कोई। ओके, नमस्ते। थैंक यू मैम।